चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि लुशेंग का ओपोनेंट बेहोश हो गया होता है। ये देखकर लुशेंग हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा हो नहीं सकता। क्या मैंने इसे बहुत जोश से मारा था? मैंने तो बस अपनी थोड़ी सी पावर का यूज करा था। मैंने यहाँ तक कि स्टार फोर्स का भी यूज नहीं करा था। जो भी हो, क्योंकि वो मेरा ओपोनेंट था इसलिए उसे वो मिला जो वो चाहता था। एंड तक अपनी पावर को हाइड करके रखना उसकी गलती थी, इसलिए वो मुझे ब्लेम नहीं कर सकता है। उसके एकेडमी के लोग कहते हैं आखिरकार ये पॉसिबल कैसे? वांग सिंह जिसे जीडाओ ट्विंस और चावे स्कूल की सेंटेंस म्याओ से लड़ना था, वो इस तरह कैसे हार गया? ऐसा नहीं है कि ये लॉस अनएक्सेप्टेबल है। मार्शल आर्ट में हमेशा कोई ना कोई स्ट्रांग होता है। कोई भी नहीं कह सकता कि वो स्ट्रांग है, लेकिन लुशेंग के पंच को बिना ब्लॉक करे ही वो हार गया। आखिरकार वो कितना स्ट्रांग है और उसके आखिरी सेंटेंस का क्या मतलब है? क्या वो कोई सार्केज़म है? फिर लुशेंग रेफरी को देखकर कहता है क्या अब रिजल्ट अनाउंस करोगे या नहीं? वो कहता है हाँ अभी करता हूँ। फिर वो कहता है लुशेंग फाइनल में एडवांस करता है। फिर वो मन में कहता है मैं बस उन्हें अब रोकने वाला था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लुशेंग वांग सिंह को हरा देगा। जैसे कि वो एक मक्खी को दूर फेंक रहा हो। इस बार किस तरह का डीमन यहाँ पर आया है? फिर सेवन सेंट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कहता है क्या तुम लोगों ने देखा है? ये हमारा सेवन सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी का डीमन किंग लुशेंग है। फिर सभी लोग लुशेंग को सपोर्ट करने लगते हैं। फिर लुशेंग नीचे आकर बैठ जाता है। फिर एक लड़की कहती है देखो डीमन किंग बस बैठा हुआ है, फिर भी वो कितना हैंडसम लग रहा है। दूसरी कहती है हाँ तुम सही कह रही हो। फिर लुशेंग कहता है डीमन किंग ये निकनेम बहुत बेतुका है, लेकिन फिर भी ये निकनेम रखना बहुत जल्दी नहीं है। फिर कुछ टीचर्स बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है ये एक मास्टर। फिर उनमें से एक टीचर कहता है उसने मास्टर करी हुई है बॉक्सिंग टेक्निक और अनपैरेलल फिजिकल स्ट्रेंथ। वांग सिंह को इंस्टेंटली हरा दिया बिना क्यूआई की यूज करे। ये एटलीस्ट टॉप 3 यंगस्टर में। अगर हम जीडाओ ट्विंस के बारे में सोचे तो वो भी शायद लुशेंग के ओपोनेंट नहीं है। लुशेंग सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है इस बार। फिर दूसरा कहता है हम इसे निश्चित रूप से कह नहीं सकते। जीडाओ ट्विंस ऑर्डिनरी जीनियस नहीं है। 2 साल हो चुके हैं, हम नहीं जानते कि वो और भी कितनी स्ट्रांग बन गए। फिर वो ग्रैंड मास्टर कहता है इस चीज़ पर बात कर कोई फायदा नहीं है, बस इसे देखो। वो लोग कहते हैं ठीक है। फिर वो मन में कहता है जैसा कि मार्शल सेंटेन तांजुगी से एक्सपेक्टेड है। वो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे कॉमन सेंस से जज किया जा सकता है। फिर वो टीम स्टार में से एक कहता है वो वांग सिंह कितना केयरलेस है, उसने अपनी पूरी पावर का यूज भी नहीं करा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, मैं उस पर ध्यान दे रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना स्टूपिड है। फिर दूसरा कहता है लेकिन ये ठीक है, सेवन सेंट यूनिवर्सिटी का लुशेंग कितना स्ट्रांग है ये हमें पता चल गया है। जब वो हारेगा तब हमारा एलो उतना ही चमकेगा। फिर वो म्याओ मन में कहती है ऐसा लग रहा है वो और भी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है उसकी शैडो। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। लुशेंग अपने रूम में होता है। वो कहता है आज का दिन भी जल्दी से ख़त्म हो गया, मैं वार्म अप भी नहीं कर पाया और फाइनल कल है। मैं सच में कल का इंतज़ार नहीं कर सकता। एक ग्रैंड मास्टर को मारने की फीलिंग आखिरकार ये कैसी होगी? फिर उतने में ही लुशेंग के फ़ोन पर मैसेज आता है। उसकी सिस्टर कहती है ब्रदर आप फिर से टीवी पर आएंगे, नेशन में सबसे बेस्ट बनने के लिए ट्राई करना। फिर लुशेंग कहता है हाँ मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप और विंटर चैम्पियनशिप की तरह है, पास्ट की तरह। फिर वो कहता है कल हमारे पेरेंट्स को राउंड मत देखने देना अगर तुम उनसे प्यार करती हो तो। फिर वो कहती है क्यों? फिर वो कुछ सोचकर कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो किसी को मरते हुए देखे। फिर वो दूसरे मैसेज में कहता है बस मजाक कर रहा था, लेकिन कल फाइनल्स के दौरान ब्लड जरूर निकलेगा, मैं नहीं चाहता कि वो डर जाए। फिर वो गुस्सा करते हुए कहती है ब्रदर तुमने तो मुझे डरा दिया था, ऐसे जोक्स मत करना, नहीं तो तुम मुझे सच सोचने पर मजबूर कर दोगे कि तुम सच में किसी को मार डालोगी। फिर लुशेंग कहता है ठीक है मैं याद रखूंगा, लेकिन कल हमारे पेरेंट्स को देखने मत देना। बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। खुद से कहता है अगर मैं दूसरे को देखने से रोक नहीं सकता तो
क्या मैं ब्रॉडकास्ट को ही नहीं रोक सकता? चलो बस कल का इंतज़ार कर दे। फिर ऐसे ही लुशेंग को और भी 4-5 लोगों के मैसेज आते। फिर हम देखते हैं उसमें ईस्टर्न मिलिट्री रीजन से डोंग किंग का भी मैसेज होता है। ये देखकर लुशेंग उसकी और अपनी मैरिज के बारे में सोचने लगता है। फिर लुशेंग मून को देखकर कहता है, ये बहुत अच्छी शाम है, मुझे वॉक के लिए बाहर जाना चाहिए। फिर वो म्याऊ कहती है, -20 डिग्री, ये बहुत कोल्ड है, ठंडा है, लेकिन स्टेरी स्काई बहुत क्लियर है, यहाँ तक कि मिल्की वे भी देखी जा सकती है। फिर उतने में ही वहाँ पर लुशेंग आ जाता है। उसे देखकर वो पत्थर की तरह जम जाती है। फिर वो वहाँ से भागकर एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाती है। लुशेंग ये देखकर कहता है, क्या मैं इतना डरावना हूँ? फ्यूचर में मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन में वाइफ का नंबर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अपोजिट सेक्स के साथ मेरी कंपेबिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो लड़की लुशेंग को पत्थर के पीछे से छुप कर देख रही होती। वो कहती है, इस लड़के का ब्लफ हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक्चुअली में सन, मून और स्टार सबको कवर कर रहा है। लुशेंग आखिरकार ये किस तरह का मास्टर है?